क्या कह रहे हो भाई? कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया यार बढ़िया माइक जो है वो दिखा दो। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे लेकर आ गया बोया की तरफ से आने वाला इनका बोया मिनी, जो कि स्पेसिफिकली फॉर उन लोगों के लिए है जो कि भाई फोन से व्लॉगिंग वगैरह करते हैं। और अगर आप फोन से व्लॉगिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि माइक की जो क्वालिटी है वो सही नहीं आती है डायरेक्टली। अगर आप रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं आपको उसके साथ एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो है वो चाहिए होता। तो यहाँ पे ये आपका काम जो है वो बढ़िया तरीके से कर देगा। एंड ये इतना कॉम्पैक्ट है, इतना छोटा है एंड इतने फीचर से ये भरपूर आता है कि आपको यहाँ पे मजा आने वाला है। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फटाफट से खोल लेते हैं डब्बा। ओके गाइस, सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे बोया मिनी का जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि माइक्रोफोन मिनी है तो यहाँ पे भी बॉक्स जो है वो हमें काफी मिनी सा दिया गया है। एंड कुछ इस तरीके की लुक आपको यहाँ पे जो माइक्रोफोन है उसकी देखने को मिलने वाली है। सो फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे जो माइक है वो देखने को मिल जाएगा। एंड भाई मेरी अभी तक जितनी YouTube की जर्नी रही है उसके अंदर मैंने अभी तक इतना छोटा माइक्रोफोन टू बी रियली ऑनेस्ट नहीं देखा। दिस इज द स्मॉलेस्ट एवर माइक्रोफोन ऑन आवर चैनल। एंड अगर आप देखेंगे कुछ यहाँ पे आपको बोया की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। और अंदर अगर आप चेकआउट करते हैं तो आपको यहाँ पे जो माइक्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। एंड ध्यान से देखो भाई, मतलब इतने छोटे इतने क्यूट से यहाँ पे होने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें मिल रही है एक बार वो देख लेते हैं। ओके, सो एक हमें यहाँ पे टाइप ए टू टाइप सी की केबल मिल रही है और एक हमें यहाँ पे वारंटी कार्ड जो है वो दिया गया है। एंड एक हमें अंदर जो यूज़र मैनुअल है वो इसकी देखने को मिल जाती है। ओके, सो अगर मैं आपको यहाँ पे लुक दिखाऊँ, सो हमारा जो रिसीवर है, ओके सो इट्स दैट कॉम्पैक्ट, थोड़ा सा निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये हमारा रिसीवर है जो कि आपके फ़ोन के साथ अटैच होने वाला है। एंड आप यहाँ पे रिसीवर का साइज़ देख सकते हैं, ये मेरी उंगली है और ये आगे का सिर्फ एक पार्ट है जो 1 इंची के आसपास होता है। एंड आप देखेंगे कि ये इससे भी छोटा है। तो इट्स दैट स्मॉल। क्रेजी भाई, बोया बहुत ही क्रेजी प्रोडक्ट्स बनाता। एंड माइक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ इस तरीके के लुक में आपको यहाँ पे जो माइक है वो मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको बोया की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बटन्स वगैरह हमें यहाँ पे काफ़ी सारे दिए गए हैं। आपको नॉइस फिल्टर के लिए पॉप फिल्टर दिया गया है, क्लिप दिया गया है। तो भाई इतने छोटे कॉम्पैक्ट फैक्टर के अंदर हर चीज़ को कंपनी ने सोचा है, समझा है एंड तरीके से यहाँ पे बनाया। एंड अगर आप यहाँ पे इसका साइज़ देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट मेरी उंगली का ये जो आगे वाला पार्ट है उसके मुकाबले होने वाला, ऑलमोस्ट 1 इंची के आसपास आपको जो इसका साइज़ है वो मिलने वाला। सो दिस इज़ प्रीटी नाइस। एंड आपको यहाँ पे 2 माइक्रोफोन्स जो हैं वो मिल जाते हैं एंड एक रिसीवर जो है वो मिल जाता है। रिसीवर में हमारे पास किसी भी तरीके का बटन जो है वो मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास नॉइस रिडक्शन का बटन जो है वो दिया गया है। ओके, एंड चार्जिंग इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका डायरेक्टली प्लग एंड प्ले है। तो ये आपके फ़ोन की बैटरी के साथ ही डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। एंड माइक में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें नॉइज़ रिडक्शन का बटन जो है वो दिया गया है और उसके अलावा नीचे की तरफ आपको यहाँ पे पोको पिन चार्जिंग के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इससे चार्ज कर लेंगे केस से। एंड और अगर हम देखते हैं तो ऑन ऑफ वगैरह के लिए किसी भी तरीके का बटन जो है वो हमें यहाँ पे नहीं दिया गया। सो फटाफट से करते हैं इसको कनेक्ट एंड चेकआउट करते हैं कि इसकी साउंड जो है वो कैसी आ रही है। ओके गाइस, हमारा यहाँ पे जो बोया माइक है वो हमने कर दिया है अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट। आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर जो है वो फ़ोन के साथ कनेक्ट है एंड हमारा जो माइक्रोफोन है वो यहाँ पे लगा हुआ है। इट्स डायरेक्टली प्लग एंड प्ले, कोई आपको ज़्यादा हैसल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इसको इधर की तरफ करेंगे एंड यहाँ पे जो नॉइस रिडक्शन वाला बटन है उसको 2 सेकंड प्रेस करेंगे तो आपका जो माइक्रोफोन है वो ऑन हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली आपस में पेयर हो जाएगा। एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो। एंड कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे इस माइक्रोफोन के साथ जो है वो सुनने को मिल जाता है। ओके, सो कैमरा हमारा आगे है नीचे की तरफ। एंड अगर हमारी बॉडी एज अ बैरियर आती है, सपोज मैं कुछ ऐसे पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ और मेरी बॉडी एज अ बीच में बैरियर आती है, तो क्या बीच में किसी तरीके की क्रैकलिंग साउंड आ रही है, साउंड क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि देखो रिसीवर और ट्रांसमीटर अगर सामने सामने होता है ना तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड फिर अच्छी खासी रेंज भी जो है वो पकड़ लेती है। ऑलमोस्ट 300 फीट के आसपास का रेंज जो है वो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। बट जब बॉडी एज अ बैरियर आती है एंड ट्रांसमीटर और रिसीवर सामने सामने नहीं होते हैं तो तब थोड़ा सा क्रैकलिंग साउंड का इशू आता है। बट अभी जैसे हमने यहाँ पे एकदम उल्टे होके वीडियो बनाने की कोशिश करी तो आपको लगा कि कुछ इस तरीके का क्रैकलिंग साउंड वगैरह जो है वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी इसमें एक काफी कूल फीचर जो है वो मिल जाता है, नॉइज रिडक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है एंड 3 लेवल ऑफ नॉइज रिडक्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसके लिए आपको जो एनआर वाला बटन है उसको आप एक बार प्रेस करेंगे तो आपका नॉइज रिडक्शन 1 हो जाएगा, एक और बार प्रेस करेंगे तो नॉइज रिडक्शन लेवल 2 हो जाएगा एंड एक और बार प्रेस करेंगे तो नॉइज रिडक्शन लेवल 3 जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट इसमें आपको एक वॉइस चेंजर का फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा यूनिक है एंड उसके लिए आपको जो आपका रिसीवर है उसके अंदर एनआर का बटन दिया गया जो कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी दिखाया
उस बटन को जब आप ऐसे करके 2 बारी प्रेस करेंगे तो ऊपर जो लाइट है वो ब्लिंक हो जाएगी एंड आपकी जो वॉइस है वो चेंज हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे अंकल वॉइस जो है वो सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो एक बारी ब्लिंक हुई है। एक बारी का ब्लिंक होने का मतलब होता है अंकल वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करेगा। एंड अगर आप कुछ वीडियोस में फनी पार्ट डालना चाहते हैं, कुछ ऐसा एकदम वॉइस चेंज करके वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यही अगर आप एनआर को 2 बारी दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो लाइट है वो 2 बारी ब्लिंक करेगी एंड हमारी जो आवाज है वो अब चेंज होगी फीमेल वॉइस के अंदर एंड कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस जो है वो मिलने वाला है। तो सपोज भाई कोई लड़की वाला साउंड आपको डालना है और लड़की आपको मिल नहीं रही, तो आप यहाँ पे इसी माइक्रोफोन के थ्रू चेंज करके वो जो इफेक्ट है वो यहाँ पे दे सकते हैं। एंड अगर आप नॉर्मल वॉइस पे जाना चाहते हैं तो अगेन आप इसको 2 बारी प्रेस करेंगे एंड हमारी जो लाइट है वो 3 बारी ब्लिंक करेगी। दैट मीन्स ये नॉर्मल वो साउंड के ऊपर आ गई है। एंड नॉर्मल साउंड कुछ इस तरीके की अगेन आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो एक बारी करते हैं इसका रेंज टेस्ट और देखते हैं कैसा साउंड जो है वो हमें यहाँ पे अच्छी खासी रेंज पे जब हम जाते हैं तो हमें सुनने को मिलता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, बीच में कोई बैरियर नहीं आना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 फीट का डिस्टेंस है जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड देखते हैं कि उस हिसाब से जो साउंड है वो कितनी क्लियर आती है। बाकी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो आपको इधर उधर की साउंड कैसी आ रही है वो आप मुझे ज़रूर बताना। बाकी अभी हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 30 40 50 फीट के आसपास जो है वो कवर कर चुके हैं। बाकी अगर सपोज़ मेरी बॉडी एज अ बैरियर यहाँ पे आ रही है तो 100 फीट 150 फीट के हिसाब से अभी जो आपको साउंड है वो किस तरीके की आ रही है, साउंड क्लियर है नहीं है। एंड बॉडी अगर एज अ बैरियर आ रही है तो उसमें आपको किसी भी तरीके की क्रैकलिंग जो है वो यहाँ पे सुनने को आती है नहीं आती है। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 150 के आसपास जो है क्रॉस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 200 फीट के आसपास हम यहाँ पे हैं। एंड 200 फीट के हिसाब से आपको यहाँ पे जो साउंड है वो किस तरीके की आ रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पत्ते काफ़ी ज़्यादा हिल रहे हैं, मतलब हवा काफ़ी ज़्यादा है, तो इधर उधर की साउंड जो है वो माइक कितनी ले रहा है कितनी नहीं ले रहा वो आप चेकआउट करिए। ओके गाइस, तो ये था हमारा डेडिकेटेड रिव्यू बोया मिनी का। एंड काफ़ी छोटा सा, काफ़ी यूनिक सा, काफ़ी डिफरेंट सा प्रोडक्ट जो है वो कंपनी ने यहाँ पे निकाला है। मतलब लिटरली ये एक TWS की तरह लगता है। एंड इतना छोटा माइक अभी तक मैंने तो अपने चैनल पे रिव्यू नहीं करा। एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट रहने वाला है एंड काफ़ी सारे फीचर से भरपूर रहने वाला है। डिस्टेंस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बैटरी लाइफ इज प्रीटी ह्यूमंगस, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है 30 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको इस केस के साथ मिल जाता है। नॉन स्टॉप अगर आप एक बारी में इसको चलाते हैं तो ऑलमोस्ट 6 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे जो इसका माइक है उसके साथ मिल जाता है। एंड 5 बारी आपका ये जो केस है वो इसको चार्ज कर देगा, तो ऑलमोस्ट 30 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। 16 बिट की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी अगर हम यहाँ पे वेट की बात करें तो वैसे ही मैंने आपको दिखाया बहुत ही ज्यादा छोटा है। एंड वेट भी आपका अंडर इक्वल 5 ग्राम्स के आसपास होने वाला है। 4 ग्राम 4.5 ग्राम्स 5 ग्राम के आसपास जो है वो आपको इसका वेट मिल जाएगा। एंड ये आपको किसी भी तरीके से जो है वो परेशान नहीं करने वाला। एंड ये लगा हुआ भी काफ़ी क्यूट सा, छोटा सा, बढ़िया सा जो है वो देखने में लगता है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द प्रोडक्ट यार। अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट बढ़िया लगा हो और आप लोग भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।